रात के 2:30 थे। राजेश ने अपने पुराने ट्रक का स्टीयरिंग थामा हुआ था। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन उसे जल्दी थी। माल गोदाम तक पहुंचाने की डेडलाइन सुबह 6 बजे की थी। साले, इस बार अगर लेट हुआ तो कंट्रैक्टर पैसे काट लेगा, वह खुद से बड़बड़ाया। पीछे की सीट पर उसका साथी विजय ऊँघ रहा था। दोनों सालों से साथ काम करते आए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मांस की। राजेश ने खिड़की बंद कर दी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, बाल चेहरे को ढके हुए। उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, रुकने का इशारा। अरे यार, इतनी रात को! राजेश ने ब्रेक मारा। विजय झटके से जाग गया। क्या हुआ? कोई लड़की है, लिफ्ट मांग रही है, राजेश ने कहा। विजय ने बाहर झांका। भैया, यहाँ तो कोई नहीं दिख। उसकी बात अधूरी रह गई। लड़की अब ट्रक के दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बिना एक शब्द कहे अंदर बैठ गई। राजेश का दिल धक से रह गया। ये कैसे आ गई? मैंने तो दरवाजा खोला भी नहीं था। विजय ने ड्राइवर सीट की तरफ देखा, आंखें फैलाकर। लड़की ने धीरे से अपने बाल हटाए। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे, और उसके होठों से ताजा खून टपक रहा था। तुम हो कौन? राजेश का गला सूख गया। लड़की ने धीमी कर्कश आवाज में कहा, तुम मुझे पहचानते हो? राजेश की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जकड़ गईं, जैसे लोहे की चिमटी से दब गई हो। ये क्या मजाक है? विजय की आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, किटकिट किटकिट, जैसे कोई चूहा दीवार के पीछे से कुतर रहा हो। राजेश ने तेजी से ट्रक स्टार्ट किया। निकलते हैं यहाँ से। ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। राजेश ने पीछे के शीशे में देखा। वह लड़की अब पीछे की सीट पर बैठी थी, उसके बाल अब भी चेहरे को ढके हुए। भाई, वो हमारे पीछे बैठी है, विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। राजेश ने गैस पर पैर जमा दिया। स्पीडोमीटर की सुई 80, 90, 100 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर गई। तभी तप 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 राजेश ने डैशबोर्ड की तरफ देखा। खून की बूंदें उसके सिर के ऊपर से टपक रही थीं। वह धीरे से ऊपर देखा। लड़की अब ट्रक की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसका खाली चेहरा सीधे राजेश की आंखों में देख रहा था। तुम मुझे भूल गए? राजेश ने जोर से चीख मारी और ट्रक का स्टीयरिंग एक तेज झटके से घुमा दिया। ट्रक सड़क से उतरकर खाई की तरफ जा रहा था। ट्रक एक बड़े से पेड़ से टकराया और रुक गया। राजेश ने अपना सिर पकड़ा। हम जिंदा हैं। विजय ने तेजी से सांस ली। हाँ, पर वो कहाँ गई? दोनों ने चारों तरफ देखा। ट्रक के अंदर कोई नहीं था। शुक्र है, शायद चली गई, राजेश ने कहा। तभी उन्हें ट्रक के पीछे से एक आवाज आई, खरोंच खरोंच खरोंच, जैसे कोई नाखूनों से धातु को खरोंच रहा हो। विजय ने धीरे से कहा, नहीं, वो अभी भी हमारे साथ है। राजेश ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घुरघुराया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। ठन 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 ठन, अब आवाज छत से आ रही थी। फिर अचानक धड़ाम, ट्रक का बाया शीशा टूटकर अंदर आ गया। एक सफेद हाथ अंदर आया और विजय के गले को जकड़ लिया। बचाओ मुझे, विजय चिल्लाया। राजेश ने हैंड ब्रेक के पास पड़े लोहे के रॉड को उठाया और उस हाथ पर वार किया। एक भयानक चीख सुनाई दी। हाथ गायब हो गया। चलो यहाँ से भागो, राजेश ने दरवाजा खोला। दोनों ट्रक से बाहर कूदे और जंगल की तरफ भागे। पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। राजेश और विजय जंगल में भागते हुए एक खंडहर मंदिर के सामने आकर रुके। दोनों की सांसें फूल रही थीं। यहाँ कुछ नहीं है, विजय ने हांफते हुए कहा। तभी मंदिर के अंदर से एक मंद रोशनी झलकी। देखा, कोई है वहाँ, राजेश ने इशारा किया। धीरे धीरे अंदर बढ़ते हुए उन्होंने देखा, एक बूढ़ी साध्वी मंदिर के कोने में दीपक जला रही थी। उसने बिना मुड़े कहा, तुम लोग उस भूतिया ट्रक से भागे हो ना? राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। आपको कैसे पता? साध्वी ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, अंधी, क्योंकि वो ट्रक हर साल इस रात एक नया शिकार ढूंढता है। तुमने 5 साल पहले एक लड़की को उसी ट्रक से कुचला था। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने नहीं, ये गलती से हुआ था। तभी विजय ने अचानक गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। झूठ बोलना बंद कर, राजेश पीछे हटा। विजय, तुम्हें क्या हुआ? विजय का मुंह असंभव कोण से फटा, जैसे कोई सांप अपना जबड़ा खोल रहा हो। मैं विजय नहीं हूँ, मैं उस लड़की का भाई हूँ जिसे तुमने मार डाला। 5 साल से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा था।
बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। राजेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर सैकड़ों आंखें थीं, सभी खून से लथपथ। साध्वी ने डरावनी हंसी हंसी, आज सुबह तक तुम्हारा ट्रक एक नया भूत ढोएगा। राजेश के पैर जमीन से चिपक गए। उसकी नजरें विजय के विकृत होते चेहरे और दरवाजे पर खड़ी उस भयानक लड़की के बीच डोल रही थीं। मंदिर की हवा में अब गंधक की तीखी गंध खुल गई थी। तुम दोनों ये सब। राजेश के गले से बस फुसफुसाहट निकली। विजय ने अपने हाथों को अजीब तरह से मरोड़ा। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ उसकी उंगलियां लंबी होती गईं, नाखून काले पंजों में बदल गए। हमें इंतजार था बस इसी पूर्णिमा की रात का। उसकी आवाज अब 3 स्वरों में गूंज रही थी। पीछे से सफेद साड़ी वाली लड़की ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अब राजेश उसके चेहरे की भयानक बारीकियां देख सकता था। उसकी हर आंख में एक अलग व्यक्ति का डर समाया हुआ था। गालों पर गहरे नाखूनों के निशान, गर्दन पर टायर का साफ निशान। साध्वी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब समझ आया, ये ट्रक कभी तुम्हारा नहीं था। ये तो उन सभी ड्राइवरों का शापित साधन है जिन्होंने इस सड़क पर किसी की जान ली। एक जोरदार बिजली कड़की, बारिश की भारी बूंदें टपकने लगीं। राजेश ने अपनी जेब से एक पुराना तस्वीर वाला लॉकेट निकाला, उसकी पत्नी और बेटी की तस्वीर। मैं माफी चाहता हूँ उस दिन की गलती के लिए। तभी विजय का शरीर अजीब तरह से फड़फड़ाया। उसकी छाती से एक और हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, कीड़ों से भरा हुआ। माफी? जब तुमने मेरी बहन को ट्रक के नीचे कुचला तो उसने भी माफी मांगी थी, पर तुमने तो बस देखा और भाग गए। राजेश की आंखों के सामने उस भयावह रात का दृश्य तैर गया। फ्लैशबैक 5 साल पहले। युवा राजेश नशे में ट्रक चला रहा था। अचानक एक झटका लगा। क्या टकराया? उसके सहायक ने पूछा। राजेश ने बाहर झांका। सड़क पर एक युवती खून में लथपथ तड़प रही थी। कोई कुत्ता होगा, चलो आगे बढ़ो। राजेश ने गैस दबा दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने एक भयानक नजारा देखा। वह लड़की अब ट्रक के पीछे लटकी हुई थी, अपनी टूटी हड्डियों वाली उंगलियों से ट्रक को खरोंच रही थी। उसकी आंखों में सवाल था, क्यों? वर्तमान अब समझ आया। राजेश के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैं हर रात उस घटना को सपनों में देखता था। सफेद साड़ी वाली लड़की अब उसके सामने तैर रही थी। उसके होंठ हिले। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है? तभी विजय चीखा। नहीं, उसे हमारी तरह ही भुगतना चाहिए। मंदिर की दीवारों से अचानक खून की धाराएं बह निकली। छत से काले बालों के गुच्छे लटक आए। राजेश ने आंखें बंद कर ली। मैं तैयार हूँ अपनी सजा के लिए। एक भयानक सन्नाटा छा गया। मंदिर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों से टपकता खून जमीन पर अजीब आकृतियां बना रहा था। ट्रक के टायर के निशान, टूटी हड्डियों के चित्र। साध्वी का शरीर अब एक भयानक रूप ले चुका था। उसकी उंगलियां लंबी होकर जमीन में घुस रही थीं, जैसे जड़ें फैला रही हों। विजय ने अपना असली रूप पूरी तरह से दिखा दिया था। उसका शरीर अब आधा सड़ चुका था, पेट से कीड़े गिर रहे थे। उसने राजेश की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा हमारी होगी, जैसे तुमने हमारी जिंदगी छीनी थी। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। सफेद साड़ी वाली लड़की ने अचानक अपना हाथ उठाया। विजय रुक गया। रुको, उसके पश्चाताप में सच्चाई है। राजेश ने आंखें खोली। लड़की का चेहरा अब उतना विकृत नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था, पर क्रोध नहीं। मैंने तुम्हारी पत्नी और बेटी को देखा है, तुम्हारे सपनों में। तुम हर रात हमारे लिए रोते हो। विजय चीखा, ये सब झूठ है। उसे हमारी तरह ही भुगतना चाहिए। तभी मंदिर के बाहर से एक भयानक आवाज आई, हॉर्न की तीखी आवाज। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ गई। वहां वही शापित ट्रक खड़ा था, अपने आप। उसके हेडलाइट्स जल रहे थे, जैसे किसी की आंखें हों। लड़की ने धीरे से कहा, ट्रक ने फैसला कर लिया है। राजेश ने देखा, ट्रक के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, सच्चे पश्चाताप की कीमत, एक जीवित प्राणी। साध्वी अचानक चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, उसे मरना चाहिए। विजय ने राजेश पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन तभी ट्रक से एक सफेद प्रकाश निकला और उसने विजय को जकड़ लिया। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एक भयानक चीख के साथ विजय का शरीर ट्रक की तरफ खींचने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा ट्रक के अंदर सैकड़ों हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, मैं तो बदला लेने आया था। मैं
एक जोरदार धमाके के साथ विजय ट्रक में समा गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की ने राजेश की तरफ देखा। ट्रक को एक नई आत्मा मिल गई। तुम्हारी नहीं, राजेश गिड़गिड़ाया। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा दर्द सच्चा था और उसका, विजय का बदला ट्रक ने न्याय किया है। तभी ट्रक का हॉर्न फिर से बजा। लड़की का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। अब हमें शांति मिलेगी और तुम्हें एक नया मौका। पर याद रखो, उसकी आवाज धीमी होती गई, इस ट्रक को कभी न देखना, नहीं तो ये तुम्हें फिर ढूंढ लेगा। एक चमकदार प्रकाश के साथ लड़की और ट्रक गायब हो गए। 1 साल बाद राजेश अब एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसने कभी ट्रक नहीं चलाया। एक दिन टीवी पर खबर आई, एक रहस्यमय ट्रक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। चश्मदीदों का कहना है, ड्राइवर ने कहा, मुझे सफेद साड़ी वाली लड़की दिखाई दी। राजेश ने टीवी बंद कर दिया। उसकी नजरें गीली थीं। बाहर सड़क पर दूर से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।